तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एरा ऑफ नंदन में। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सीरीज में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एडोलेसेंट के बारे में, जिनकी एज 12 से 18 साल के बीच में होगी। तो अब हम इनमें देखेंगे कि कौन कौन से ग्रोथ और डेवलपमेंट और किस प्रकार से होते हैं। तो पहला है फिजिकल देखने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है एडोलेसेंट के बीच में। एडोलेसेंट इज द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो जो ये एडोलेसेंट ये क्या है, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है जिसमें जो एडल्ट बच्चा चाइल्डहुड बचपन से अब एडल्ट जो जवानी होने वाला है, बचपन से जवानी के बीच का ये पीरियड है, ऐसा मानते हैं। और यूजुअली फ्रॉम 12 टू 18 और यूजुअली इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 से 18 साल के बीच में, मतलब 6 साल का गैप है। इट इज़ कैरेक्टराइज, अब इसको कैसे जानते हैं, कैरेक्टराइज बाय रैपिड फिजिकल ग्रोथ। इसमें जो फिजिकल ग्रोथ होगा बच्चे का बहुत ही फास्ट होगा। एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन, और बच्चा क्या होगा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद है इमोशनल चेंज एंड सोशल रोल डेवलपमेंट, और इसमें इमोशनल चेंज होंगे और सोशल रोल डेवलपमेंट भी होगा। तो देखते हैं पहला फिजिकल। तो फिजिकल ग्रोथ क्या होगा, जैसे कि इसमें था रैपिडली ग्रोथ। तो इस एज में बच्चे का अचानक से एक ग्रोथ हो जाएगा, जैसे बच्चा एकदम जवान हो गया इस प्रकार से, उसकी हाइट एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच जाएगी, उसकी हाइट अब बढ़ेगी नहीं। मतलब 18 साल तक बच्चे की जो हाइट है वो पर्टिकुलर एज तक पहुंच जाएगी। जो ग्रोथ है, जो बॉडी का वेट है वो भी एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच जाएगा। उसके बाद वेट बहुत कम बढ़ेगा। मतलब इस एज में बच्चे की हाइट ग्रोथ एक एकदम पर्टिकुलर जिस होना चाहिए एक एडल्ट में, इस प्रकार से हो जाएगी 12 से 18 के बीच में। जो भी है हेड सर्कम्फ्रेंस, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस सब एकदम प्रॉपर यंग हो जाएगा, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। फिर अब इसमें है पहला जनरल अपीयरेंस। सब अपीयरेंस हो गया, ग्रोथ हो गई पूरी, एकदम अपीयरेंस नॉर्मल, एकदम मैन, एकदम अच्छा आदमी जैसा लगने लगेगा। सेक्सुअल, अब सेक्सुअल में है दो चीज़ें, गर्ल्स के अलग है, बॉयज़ के अलग है। तो पहला जैसे गर्ल्स का है, गर्ल्स में क्या होगा, ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट की जो साइज है डेवलप्ड हो जाएगी। हेयर, लड़कियों के जो हेयर है अब बड़े रखना चालू कर देंगे, पता चल जाएगा हाँ ये लड़की है। और जो हेयर मतलब अलग अलग पार्ट्स पे जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं वहाँ पे भी हेयर आ जाएंगे। उसके बाद है मीनार्की। अब मीनार्की एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो फर्स्ट पीरियड्स होते हैं लड़कियों को, उसको बोलता है मीनार्की। तो फर्स्ट पीरियड इसमें 12 से 18 साल के बीच में, कभी भी नॉर्मली 13 या 14 साल में आते हैं, तो ये इस एज में आ जाएंगे एडोलेसेंट में। एंड द हिप जो गर्ल्स की हिप होगी वो भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद है वॉइस, तो लड़कियों की जो आवाज़ें हो पतली हो जाएंगी। तो ये तो था लड़कियों में। अब लड़कों में क्या क्या चेंज होगा, बॉयज़ में टेस्टिस एंड पेनिस इनलार्जमेंट। तो बच्चों के जो टेस्टिस हैं, पेनिस है, वो कैसे हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे। एक्सिलरी हेयर्स, और जो बगल है यहाँ एक्सिलरी साइड हैंड के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाल आ जाएंगे। और जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं वहाँ पे भी बाल आ जाएंगे, प्राइवेट पार्ट्स पे। वॉइस, जो वॉइस है बच्चों की वो एक भारी हो जाएगी, हाँ एक आदमी बन गया हूँ इस तरह का सी आवाज़ आने लगेगी। उसके बाद है मसल्स, और मसल्स ग्रोथ भी हो जाएगी, लड़के तो बॉडी मसल्स बन जाएंगे। तो ये था सेक्सुअल ग्रोथ बॉयज़ और गर्ल्स में। उसके बाद है साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल में क्या होगा, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेम ही समझ लो, माइंड से रिलेटेड। और इमोशंस में तो ये क्या है, मूड स्विंग होंगे। उसका मूड स्विंग होगा, लड़कों में पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग होंगे। बॉयज़ में भी किसी चीज़ को देख के कुछ नया करने की इच्छा जग जगह मूड स्विंग्स होते रहेंगे। सेंसिटिव, अब बच्चे क्या होंगे इस एज में सेंसिटिव हो जाएंगे, किसी भी चीज़ को लेके अगर डांट दिया तो बेइज्जती हो गई, किसी के सामने कुछ दिखावा करने की कोशिश करेंगे, अपने पर्सनालिटी अलग से दिखाने की कोशिश करेंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। डिजायर टू इंडिपेंडेंट, और इस एज में बच्चों का डिजायर होगा कि मैं अलग ही रहूँ, मतलब इंडिपेंडेंट। ज़्यादातर बच्चे फैमिली से अलग रहना चाहेंगे, मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंट में खुद के ऊपर डिपेंड होने की कोशिश करेंगे, किसी और से पैसे मांगने में भी थोड़ा मम्मी पापा से शर्माएंगे। बॉडी इमेज, और अपनी बॉडी इमेज को लेके बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे कि हाँ बॉडी, मतलब लड़का है तो एकदम बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मसल्स बनाए, जिम विम करे। लड़की भी अपनी बॉडी पे ध्यान देगी, तो इस तरह से बॉडी इमेज को लेके कॉन्शियस हो जाएंगे। कोग्निटिव मतलब इंटेलिजेंस रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट होंगे। लॉजिकल थिंकिंग, इस एज में बच्चे लॉजिकली थिंक करने लगेंगे, कोई भी चीज़ है तो कैसे, इसके पीछे का फैक्ट क्या है, या ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग होने लगेगी। फ्यूचर प्लानिंग, अब इस 18 साल तक बच्चे के एज में, मतलब फ्यूचर में जैसे 10th के बाद क्या लिया जाए, 18 साल तक तो 12th भी हो जाती है, तो 10th के बाद आगे फ्यूचर में क्या करना है, ज़िंदगी में क्या बनना चाहता हूँ, इस तरह के
फिर आगे कैसे रहूँगा, क्या करूँगा फ्यूचर में, कब तक क्या सक्सेस पानेगी, इस तरह की कुछ सोच हो जाती है। क्वेश्चन ऑथोरिटी एंड रूल्स, और जो भी जैसे स्कूल में जा रहे हैं तो उसकी ऑथोरिटी से क्वेश्चन, रूल्स हैं कि ये रूल्स क्यों है, इतने बजे क्यों आना है, इतने बजे क्यों नहीं आना है, थोड़ा लेट हो गया तो क्या ही हो गया, किसी को कुछ गाली वाली दे दिए तो क्या हो गया, मतलब इस तरह से ऑथराइज, मतलब जो अथॉरिटी ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसको भी फॉलो नहीं करेंगे, अपना अलग ही दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। ये था कॉग्निटिव। उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट। और सोशली क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे, उनका ग्रुप बनाना अच्छा लगेगा, नए नए दोस्त बनाना अच्छा लगेगा, नए दोस्तों के साथ ही रहना अच्छा लगेगा, फैमिली से बहुत ही दूर रहने की कोशिश करेंगे, दोस्तों के साथ उनको ज़्यादा ही मज़ा आएगा, दोस्ती में कुछ भी कर जाएंगे, इस तरह की दोस्ती हो जाएगी। चैलेंज पेरेंट्स को तो चैलेंज कर देंगे किसी बात के लिए सॉरी, पेरेंट्स कुछ डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको चैलेंज कर देंगे किसी बात को लेके। पेरेंट्स क्या टीचर्स किसी को भी चैलेंज, मतलब अंदर से एक चैलेंज वाला फीलिंग्स आ जाएगा कि हाँ इसको चैलेंज कर देंगे। इंटरेस्ट इन सेक्स, अब इन बच्चों को क्या होगा, इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स, जैसे लड़का है तो लड़की पसंद आएगी, लड़की है तो उसको लड़के पसंद आएंगे, या इसके अलावा भी बहुत सारे, अभी तो ट्रांस LGBTQ सब अलग से एक चैप्टर उस पर पढ़ाना पड़ेगा कि कैसे गे होते हैं, लेस्बियंस होते हैं, मतलब इनमें जो सेक्सुअली डेवलपमेंट, वो मतलब किसको लाइक करते हैं अपने बारे में वो जान जाएंगे कि हाँ मुझे लड़के पसंद है या लड़की पसंद है, या मुझे क्या ही पसंद है नहीं पसंद है, ये भी होता है, नहीं भी पसंद होता है, तो ऐसी चीज़ें भी इनमें मतलब ये सोशली हो जाएंगे। फिर मोरल, अब मोरालिटी मतलब क्या सही है क्या गलत है, जानते हैं चोरी करना गलत है, लेकिन दोस्तों को दिखाने के चक्कर में, व्यवहार में, मतलब अपना रोला जमाने के लिए मतलब चोरी कर लिया, झूठ बोल दिया, मतलब इसे मोरालिटी जानते हैं कि हाँ झूठ बोलना गलत है, पेरेंट्स को गुमराह करना गलत है, टीचर से झूठ बोल रहे हैं, मतलब ऐसी चीज़ें इसमें इस बच्चों में ज़्यादा हो जाए, एडोलेसेंट में हो जाएगी, जो 12 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं। उसके बाद है पर्सनल बिलीफ, और इनकी खुद की एक बिलीफ है कि हाँ मैं जानता हूँ मुझे कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, मुझे ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से मेंटल थॉट, मतलब इस तरह का पर्सनल बिलीफ, खुद के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इस तरह के पर्सनल बिलीफ हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ बच्चे इसमें जिम्मेदारी लेना, 12 से 18 साल के बीच में जिम्मेदारी लेना कि हाँ अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ के लिए, ये मेरी गलती है, आगे जाके मैं ये फैमिली बनाऊँगा, ये करूँगा, और जिम्मेदारी, जितनी जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेंगे, हाँ ये तो हम कर सकते हैं, छोटे मोटे टास्क दे दिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले तो वो पूरे करेंगे। उसके बाद सोशल इशू में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, हाँ सोशल, ये हो गया इसकी लड़ाई हो गई, इसका ये हो गया, उसके ये चला गया, उसका ये हो गया, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी नहीं, 18 साल तक के बच्चे, ये सब चीज़ें में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट, सोशल इशूज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे। उसके बाद है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में क्या क्या है, तो इन साल के बच्चों में प्रोटीन, कैलोरीज, आयरन, कैल्शियम, ये सब भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए, क्योंकि 12 से 18 एकदम, क्योंकि अचानक से ग्रो होने वाली है, एकदम पर्टिकुलर मैन बनने वाले हैं, लड़कियां एकदम लेडीज बनने वाली हैं, तो एकदम ग्रो सब कुछ होगा, इसीलिए रैपिड चेंज होगा, तो इसमें कैलोरीज, प्रोटीन, ये सब बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशन एकदम पूरा बैलेंस डाइट, ओवर बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि खेल कूद में अगर इंटरेस्टेड है बच्चा तो खेलने कूदने में भी बहुत एक्टिविटी हो रही है, तो उसके हिसाब से न्यूट्रिशन होना चाहिए। उसके अलावा है हेल्थ प्रॉब्लम। अब इस साल के बच्चों में हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या आती है, पहला ल्यूकेमिया, ब्लड की कमी, क्योंकि इसमें ज़्यादा अगर बच्चा खेल कूद रहा है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, क्योंकि स्पोर्ट में जा रहा है तो बहुत ऐसी चीज़ें कर रहा है, मतलब इसमें क्या होगा फिर ब्लड की कमी, ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है। उसके बाद है माल न्यूट्रिशन, अगर पूरा अच्छे से खाना नहीं मिला, पोषक आहार नहीं मिला तो क्या मिल जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, अब इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी आएगी, लड़कियाँ मिनार्की हो गया है, मतलब हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी आएंगी। बॉयज़ हैं उनको भी नाइट फॉल और ऐसी मेंस्ट्रुअल अपोजिट सेक्स को देख के अट्रैक्ट होने, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। रिस्क टेकिंग बिहेवियर, और इस एज में जो बिहेवियर है उनका कैसा हो जाएगा, रिस्क टेकिंग हो जाएगा, रिस्क लेने की बहुत ही ज़्यादा, कोई चीज़ नहीं कर सकते, किसी चीज़ से डरते हैं तो वही चीज़ कर देंगे, इस तरह से मतलब रिस्क टेकिंग बिहेवियर हो जाएगा। स्मोकिंग और अल्कोहल, तो 18 साल तक के बच्चों में स्मोकिंग जैसे कि सिगरेट पीना और दारू पीने की लत भी लग सकती है। उसके बाद है रोल ऑफ नर्स। अब ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आ गया कि हमारा क्या काम होगा, हम आगे जाके नर्स बनने वाले हैं, तो हमारे क्या, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये एक बॉडी मास इंडेक्स होता है कि किस एज में कितनी हाइट है, तो उसमें वेट कितना होना चाहिए ताकि फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना आए, ये मेजर करना, उनको न्यूट्रिशन रिलेटेड चीज़ें बताना, काउंसलिंग करना, मोरालिटी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, फिजिकली मतलब इस सब के ऊपर काउंसलिंग देना, फिजिकल ये क्या बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन देना,
फिर हेल्थ प्रॉब्लम ये सब होने वाली हैं तो उनको, और ये जो सेक्सुअल में बहुत सारी चेंजें हो रही हैं तो उसके ऊपर एक नर्स को क्या करना है उनको कि हाँ इस उम्र में ये होता है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ नई नई हो रही हैं तो उसके ऊपर काउंसलिंग करना, अच्छे से हेल्थ एजुकेशन देना, ये नर्स का काम है। उसके बाद जो इम्यूनाइजेशन है तो इस लास्ट एज में 12 से 18 के बीच में जो एक टीटी होता है, इस प्रकार के जो 2-4 टीके बचे होंगे वो भी कंप्लीट करवाना है। हेपेटाइटिस बी का टीका हो गया, टीटी का हो गया, इस तरह के टीके कंप्लीट करवाने हैं। बस यही है रोल ऑफ नर्स का। और पेरेंट्स को भी इस बात को कि इस एज में ये सब चेंज होने, इमोशनली बहुत ही चेंज होगा तो इस चीज़ बातों का ध्यान रखें, पेरेंट्स को ये सब एजुकेट करना है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।